ऐसे से। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। मैं आपकी फूलकुमारी मैम, हिंदी की टीचर। कल आप लोग को मैंने संज्ञा पढ़ाया था, आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा था, और आज आप लोग सर्वनाम पढ़ोगे। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या भाव को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। कल आप लोगों ने पढ़ा था, और आज सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है? परिभाषा। अगर हम किसी का नाम ना लेते हैं और उसको बुलाते हैं, तुम इधर आओ, वे वहाँ गए, यहाँ कौन है? अगर किसी का नाम नहीं लेते हैं तो उसके बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, वे, मैं, हम। जैसे तुम, वह, वे, मैं, हम सभी आदि। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जैसे वह, तुम, वे, मैं, वह आदि ढेर सारे सर्वनाम हैं। अब सबसे पहले सर्वनाम माने सभी नामों के बदले, जितने भी नाम होते हैं उस नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अब सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 होते हैं। कहने वाला, कोई बात अगर हम कहेंगे, सबसे पहले वक्ता जो कहने वाला होता है, श्रोता जो सुनने वाला होता है, और तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष 3 होते हैं। सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ, प्रथम पुरुष। फिर आप बात कर रहे हो। बताती हूँ, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में 3 होते हैं। आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़ते हो, अंग्रेजी तो पढ़ते ही हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से हुए सर्वनाम? अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 1 2 3 1 2 3 4 5। अब ये कहाँ लिखा जाए? एक निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और प्रथम पुरुष अनिश्चयवाचक। अच्छा, एक निश्चयवाचक होता है और एक अनिश्चयवाचक होता है। अगला लिखते हैं, यहाँ पर आप आइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। कितने सर्वनाम हो गए? 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति से, हम बात करते हैं यानी कि मैं, उत्तम पुरुष, सबसे अच्छा कौन है? मैं। सबसे बढ़िया कौन है? मैं। सबसे सुंदर कौन है? मैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन है? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उसे हम अन्य पुरुष कह सकते हैं। अन्य पुरुष। एकदम क्लियर हुआ? पुरुष कितने होते हैं? 3। उत्तम पुरुष जैसे मैं, जो बात करता है। उत्तम पुरुष में जो बात करता है, यानी कि मैं, हम सभी, मध्यम पुरुष में तुम, जैसे तुम। अन्य पुरुष में जिसके बारे में हम बात करते हैं, वे सभी। ठीक है? तो
सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। एक तो जो बोलने वाला वक्ता होता है, दूसरा जो सुनने वाला श्रोता होता है, और तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसी को हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष करते हैं। चलिए, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह। यह तुम्हारा घर है। एकदम निश्चित है कि यह तुम्हारा घर ही है। यह बैग मेरा है। एकदम निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह और वह, इन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। अगला है, परिभाषा बता दें। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह। ठीक है। ये, वे आदि। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए, निश्चयवाचक और तीसरा अनिश्चयवाचक। दो समझ में आया, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो पाए। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो पाए, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो पाए, वे वहाँ
वाचक सर्वनाम होता है। जैसे दाल में कुछ पड़ गया है। देखिए, जैसे दाल में कुछ पड़ गया है, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि दाल में आखिर पड़ा क्या है, निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ गया है, बताइए कौन आया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए कोई आ गया है, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन आ गया है, इसलिए वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक शब्द होता है और दूसरा शब्द उसी से संबंधित होता है, यानी कि एक शब्द जो होता है वह अधूरा होता है दूसरे शब्द के बिना। जब एक शब्द रह गया, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, एक वाक्य पहले आ रहा है और एक वाक्य बाद में जो उसी पर आधारित है, तो ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से जिस सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट होता है, संबंध प्रकट होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा वेश, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, समझा ना? अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक संबंधवाचक। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आ रहा है, कौन गया, घर पर कौन आ गया है। तो इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रयोग प्रश्न
पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? कौन आ गया है? माली क्या कर रहा है? मोहन कहाँ जा रहा है? ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द से कर्ता के साथ अपनाने का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्द से कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं स्वयं खा लूँगा, कर्ता स्वयं अपना काम करेगा। मैं स्वयं घर चला जाऊँगा, मैं स्वयं अपना पढ़ लूँगा। तो ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है। जिस सर्वनाम शब्द से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मैं घर स्वयं चला जाऊँगा। मैं कपड़े अपने स्वयं धो लूँगा। राधा अपना कार्य स्वयं कर लेती है। तो इस प्रकार सर्वनाम जो जिसमें कर्ता के अपनेपन का यानी कि स्वयं वो काम कर लेता है ऐसे शब्दों का बोध होता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आप लोगों ने आज सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा और सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार पढ़े। ठीक है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू।